यह हस्की बिल्कुल भी प्यासा नहीं है, लेकिन यह अकेला जल स्रोत पर कब्जा कर रहा है। जब भी कोई कुत्ता पास आने की हिम्मत करता है, यह उन्हें आक्रामकता से भगा देता है। अन्य कुत्ते नाराज हैं, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। वे केवल चुपचाप सिर झुका लेते हैं। लेकिन नया बड़ा कुत्ता अपवाद है। वह हस्की के सामने बर्फ की ओर बढ़ता है, आसानी से बर्फ में छेद बनाता है। सभी कुत्ते यह देखकर दौड़ पड़ते हैं। बक सभी का स्वागत करता है, उदारता से जल स्रोत साझा करता है। यह सब देखकर भी हस्की आत्मचिंतन नहीं करता, बल्कि यह और भी बुरा हो जाता है। यह सोचता है कि जब तक यह सबसे आगे तेजी से दौड़ता है, मालिक हमेशा इसे पसंद करेगा। यह नहीं जानता कि एक अग्रणी कुत्ते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दिल जीतना है। उस दिन मालकिन आगे स्काउटिंग कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से अचानक बर्फ टूट गई। अगले ही क्षण वह सीधे ठंडे झील में गिर गई। यह देखकर जॉर्ज तुरंत भागा, लेकिन तब तक महिला मुश्किल से टिक पाई थी। वह धीरे धीरे झील के तल की ओर बह रही थी। इस गंभीर पल में बक बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने जॉर्ज को पार किया और बिना झिझक के कूद गया। अंधेरे में बक ने मालकिन को अपनी पीठ पर उठाया, फिर बार बार अपने शरीर को बर्फ पर मार दिया। आखिरकार वह उसे बचाने में सफल रहा, लेकिन तब तक बक पूरी तरह से थक चुका था। न केवल वह कुत्ते की तरह थका हुआ था, बल्कि उसके बगल में खड़े जोड़े ने प्यार जताना शुरू कर दिया। शीघ्र ही बक अब और नहीं संभाल सका। उसका शरीर अंधेरे में असहाय बहता चला गया। जॉर्ज चिंतित होकर बर्फ पर इधर उधर टहलने लगे, लगातार बक का नाम पुकारते हुए। नाम उसने जल्दी से सही जगह खोजी, फिर अपना चाकू निकाला और बर्फ पर काटना शुरू कर दिया। लेकिन बर्फ बहुत मोटी थी। चाकू कुछ ही वारों के बाद टूट गया। जॉर्ज पीड़ा में घुटनों के बल गिर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह कुत्ता, जो उन्हें केवल धीमा कर रहा था, उसकी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। उसी क्षण जब किसी ने उन्हें एक उपकरण दिया, जॉर्ज ने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया और फिर से बर्फ को काटने लगे। लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे उन्हें एहसास हुआ कुछ। जॉर्ज ने अपना सिर घुमाया। वह डूबता हुआ बक था जिसने उसे छड़ी दी थी। उसे और मालिक के बीच इस घनिष्ठ पल को देखकर हस्की इतना नाराज हुआ कि उसके कान टरे हो गए। यहाँ तक कि मालकिन, जो पहले बक को नापसंद करती थी, ने भी उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। उसने उसे एक अतिरिक्त चिकन की टांग भी दी, लेकिन दुर्भाग्य से हस्की ने भी यह देख लिया। उसे पता था कि अब समय आ गया है। उस रात जैसे ही बक ने एक खरगोश को बचाया, उससे पहले कि वह कूद सके, उसी समय हस्की ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने बक की ओर उत्तेजक नजरों से देखा, बिना यह जाने कि उसकी अभिव्यक्ति अब कितनी तीव्र थी। जल्दी ही यह शर्मिंदगी में बदल जाएगी। फिर यह धीरे धीरे बक की ओर बढ़ा। बक, जो शहर से आया था, ने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। वह इतना डरा हुआ था कि हिलने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन एक पर्वत पर दो बाघ नहीं रह सकते। हस्की उस पर झपट्टा। हालांकि बक उसका दोगुना था, लेकिन विला में आरामदायक जीवन ने उसकी वन्य प्रकृति को खत्म कर दिया था। कुछ ही झटकों में उसे गिरा दिया गया। फिर हस्की गंदी चालें खेलते हुए बेहोश बक का मजाक उड़ाने वाली हरकतें करने लगा। फिर वह टीम की ओर चला, उनका समर्थन जीतने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुत्ते हस्की के पास लौटने के बजाय छोड़ना पसंद करेंगे। वे भौंकते रहे। बक उम्मीद कर रहा था कि वह खुद को संभाल लेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल बक ने वास्तव में अपने दांत दिखाए और खड़ा हो गया। उसकी अंदरूनी जंगली प्रवृत्ति पूरी तरह से जाग गई थी। उसकी उग्र उपस्थिति ने हस्की को डर से पछाड़ दिया, लेकिन कुत्ते के कुल की शान बचाने के लिए वह डर के बावजूद आगे बढ़ा। अब बक डरपोक नहीं था। वह दृढ़ता से खड़ा रहा और सही मौके का इंतजार करने लगा। एक ओर झुकते हुए उसने पलटकर काटा और हस्की की गर्दन पकड़ ली। फिर बक ने, जैसे किसी बच्चे को संभाल रहा हो, हस्की को सीधे हवा में उछाल दिया। अंत में बक ने अपने पंजे से हस्की को दबोच लिया। कुत्तों को देखकर जो अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहे थे, हस्की समझ गया कि वह हार चुका है। इस प्रकार सभी कुत्तों की निगरानी में वह उठा और उदास होकर निकल गया।